वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का, जो कि हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ बेस्ड ऑन द सेल। सो आज हम वही चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सो विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। सो पहला क्या बोला, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं। सो अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सो सेल वो फॉर डिस्कवर्ड बाय, जो सेल था वो किसके द्वारा हुआ गया था? डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट हुक के द्वारा। सो आपको साइंटिस्ट के नाम ज़रूर याद करना है, इज़ अ वेरी इनिशियल। तो जो रॉबर्ट हुक जी ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक जी ने आपका जो सेल होता है वो डिस्कवर किया था। आपको नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना है, स्पेशली इन 9th। ओके, दिस इज़ वेरी, बहुत बार पूछ लेता है कि जो सेल है किसने डिस्कवर किया था, तो आप आगे ना आगे बोलोगी रॉबर्ट हुक। और कब किया था? 1665 में किया था। रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, आगे ही ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉक अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। पहले के ज़माने में माइक्रोस्कोप नहीं होता था, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया नहीं थी ना। आजकल ज़माने में देखोगे तो कितने माइक्रोस्कोप दिखेंगे। सो पहले ज़माने में इतना माइक्रोस्कोप ये सब नहीं रहता था, ठीक है। सो इसमें वही बताया है कि जब उन्होंने क्या किया था, वो पेड़ कॉक किससे बोलते हैं? आप पेड़ में देखोगे, पेड़ का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जहाँ उसका क्या बोलते हैं, स्टेम होता है पेड़ का। सो आप देखोगे उसके जो पार्ट होंगे, अगर अच्छे देखोगे ऐसे हनी कॉम की तरह आपको दिखेंगे, उसे ही कॉक बोलते हैं, उसे ही कॉक कहा गया है। उन्होंने क्या कैसा कैसे देखा था? अपने जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है उसके हेल्प से उन्होंने देखा था। सो उन्हें कैसा वो दिखा था? हनी कॉम की तरह दिखा था। हनी कॉम आप जानते हो ना, हनी कॉम का छत्ता ऐसा रहता है, कुछ ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो उन्हें ऐसा लगा। सो उन्होंने कहा, उन्होंने ये छोटे छोटे जो यूनिट्स है, जो छोटे छोटे थिंग्स है, उन्होंने उसको नाम दे दिया, सेल के नाम दे दिया। किन्होंने किया था? हम रॉबर्ट हुक जी ने किया था। अब बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, किन्होंने किया था? रॉबर्ट हुक जी ने किया था। आगे चलते हैं। आगे आपका बोलता है कि आपको कैसे करना है। ओके, आगे है, आगे हमारा है रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप। ये था रॉबर्ट हुक का। पहले के ज़माने में उतना माइक्रोस्कोप नहीं होता था। ये देखो, आज के ज़माने में देखोगे तो दुनिया कितनी बदल चुकी है। आपको बहुत सारे माइक्रो डिफरेंट टाइप के दिखेंगे आपको, बट ये पहले के ज़माने में थे, जब जब कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कि वो रॉबर्ट कैसे उन्होंने कैसा ऑब्जर्व किया था, कि कैसा है वो। देखो, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। देखो, ये जो आपको कॉक होता है ना, वो क्या होता है? वो ट्री का बार्क होता है। उन्हें कैसे लगा था? उन्हें सेल कैसे दिखा था? हनी कॉम की तरह दिखा था। मैंने अभी अभी बताया ना, हनी कॉम की तरह उनको ऐसा दिखता था। उन्हें क्या लगा था? वो हनी कॉम है, छोटे छोटे यूनिट से बना है। बाद में उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। सो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल क्या होता है। सेल हमारा बेसिक क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है वो? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। वो हमारा छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो सेल से बने हुए हैं। ओके, अब हम देखते हैं जो सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स पहला होता है यूनिसेलुलर होता है, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब ये होता है कि सिंगल सेल। यूनि मतलब सेलुलर, यूनि मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर मतलब होता है सेल। मल्टी मतलब होता है मैनी, और सेलुलर मतलब होता है सेल। कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए, जैसे आपका एमेबिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, और क्या हो गया है? कैलीमेडोमस हो गया, ह्यूमंस हो गया, एलिफेंट्स हो गया, और काऊ हो गया, और क्या हो गया? ऑक हो गया। सो इसमें यही बताया, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर, जिसके पास केवल एक ही सेल होता है, और दूसरा मल्टीसेलुलर, जिसके पास दो होता है। सो हम किस में आते हैं? ह्यूमंस मल्टीसेलुलर, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे सेल मिलके हमारा पूरा एक ऑर्गन बनाते हैं। ओके, आगे जो हमारा क्या है, आगे हम देखते हैं आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का है पैरामीशियम हो गया, और क्या होगा? कैलामोडोनस हो गया। सो सारे आपके एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका बोलता है कि ये जो अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं। जैसे आपका नर्व सेल होता है, फैट सेल होता है, बोन सेल होता है, स्पर्म होता है, ब्लड सेल होता है, ओवम होता है। दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन आवर बॉडी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अब सेल क्या होता है। सो सेल क्या होता है? द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ परफॉर्म। सो क्या सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इच लिविंग सेल हैज कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। सो एक सेल के पास बहुत सारे ऐसे सर्टेन, उनके पास क्या कैपेसिटी है कि बहुत सारे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं एक बॉडी के अंदर।
सेल कंटेन्स आर स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, क्या सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनेलिज। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या अलग अलग पार्ट्स है जिस जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स समझ लो, उससे क्या बोलते हैं, उसे हम ऑर्गेनेलिज बोलते हैं, जो कि अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईच काइंड ऑफ देखो एक अलग अलग ऑर्गेनेलिज क्या करता है, अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑल सेल आर फाउंड हैव द सेम ऑर्गेनेलिज इररेस्पेक्टिव ऑफ फंक्शन एंड विच ऑर्गेनिज्म दे फाउंड इन। सो ये क्या करता है, ऑर्गेनेलिज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सो यही था, आगे देखते हैं। आगे आपका ये प्लांट सेल दिया हुआ है, आपका एनिमल सेल दिया हुआ है, आगे अच्छे से पढ़ेंगे क्या है ये सारे। आगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है। सेल मेम्ब्रेन का दो पार्ट होता है, मतलब दो नाम होता है। पहला होता है सीएम, शॉर्ट में पीएम, वो सीएम पीएम नहीं जो आप समझ रहे हो, ये होता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is the outermost covering of cell separate the contents of cell from its external environment. सो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, ये आउटर मोस्ट कवर होता है। जैसे ये सेल है, सेल का सबसे ऊपर वाला जो मैं ऐसे परफॉर्म आपको दिखा रही हूँ ऐसे कर्व से, सो जो आपका एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है, ये आपका हेल्प करता है जो बाहर का जो कंपोनेंट जितना होता है ना उससे मिक्स ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं ना, देयर आर मिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रिलियंस मैनी, यू कांट इमेजिन हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन अ बॉडी, ट्रिलियंस बिलियंस के ज़्यादा ही होंगे। सो कितने सारे सेल होते हैं, तो ये एक एक सेल क्या करता है, खुद का फंक्शन परफॉर्म करता है। कितने सारे सेल है, कहीं बाहर के इन्वायरमेंट से, मतलब बाहर क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलेंगे, दूसरे सेल से वो ये वाला सेल मिक्स ना हो जाए, इसलिए क्या करता है, ये हेल्प करता है अलग करने में। अलाउज द एंट्री ऑफ एक्सिस मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं उन्हें आने देता है, और जितने भी जिसको यूज़फुल सब्सटेंस को जाना होता है तो जाने देता है। बट ये अनयूज़फुल सब्सटेंसेस खुद के साथ कैरी नहीं करता है। ये क्या करता है, ये मूवमेंट कैरी करता है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह रहता है। बॉडी गार्ड आपने सुना है ना, बॉडी गार्ड की तरह ये परफॉर्म करता है, क्योंकि ये क्या ऐसे सेल आपका ये है, आपका ऊपर का ये पार्ट है। सो ये क्या करता है, ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन है। सो ये क्या करता है, एक गार्ड की तरह क्या अपने सेल को बचा के रखता है कि इसमें क्या कुछ अनडिजायरफुल मटेरियल्स नहीं आना चाहिए उसके अंदर। सो ये क्या एक गार्ड की तरह करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन, इसे बोला जाता है। ओके, आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फ्लेक्स कर सकते हैं हम उसे, घुमा फिरा सकते हैं। और वो क्या है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो दो मॉलिक्यूल से बना है, पहला प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये किससे बना है, जो आपके होते हैं किससे बना है, ये प्रोटीन से बना है, प्रोटीन, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड से आपका ये बना है, आपका क्या बना है, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन एंड लिपिड्स है। सो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन आपका एकदम मोस्ट आउटर पार्ट होता है। ये प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। देखो ये जो आपका ग्रीन कलर का दिखा रहा है ना, एकदम आउटर पास आउटर मोस्ट पार्ट होता है। आगे आगे हम देखते हैं, आगे आपको दिया है कि जो मूवमेंट होता है उसके अंदर कैसे होता है। आगे देते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट कैसे होता है, मतलब कैसे वो, देखो अब तो हमने बता दिया ना कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, डिज़ाइन मटेरियल आते हैं और उसके बाद डिज़ाइन मटेरियल जाते हैं। सो वो कैसे होते हैं, वो मतलब कैसे वो अलाउ करता है कि क्या वहाँ पर वो रहता है, तो उस पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, मूवमेंट मटेरियल को कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है। सो मूवमेंट क्या दो टाइप के होते हैं, इसमें बताया दो टाइप के मूवमेंट होता है आपका। पहला होता है गैसियस एक्सचेंज, जो कि डिफ्यूजन बोला जाता है, लिक्विड एक्सचेंज में ऑस्मोसिस होता है। तो दो टाइप के होते हैं, पहला डिफ्यूजन पढ़ता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन गैसियस टाइप का होता है। वो क्या करता है, फ्रॉम अ रीजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो क्या करता है, लो कॉन्सेंट्रेशन तक हो जाता है। मतलब ऐसे समझो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर क्या है आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपके क्या है, आपके गैशियस फॉर्म वाला है ना, तो समझ लो बहुत सारे सॉल्यूट है, मतलब सॉलिड है हाँ। तो आपको क्या, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ये यहाँ पर कुछ बस थोड़े यहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो यहाँ से क्या करता है, लो पे जाता है ना। इसमें क्या बोला है, मतलब ये हाई से लो पे जाता है। तो हाई यहाँ पर है ना, हाई आपका कहाँ पर है, आपका हाई यहाँ पर है आपका, मतलब बहुत सारे यहाँ पर है, तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा लो की तरफ। तो कैसे होगा, ये
हायर यहाँ पर है तो इस तरफ ही जाएगा, लो की तरफ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, और ये कब होता है? गैशियस फॉर्म में होता है। रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके, दिस आर द बेसिक थिंग्स इन योर बुक्स, ओके। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ये पानी के साथ होता है। मैंने बताया ना ये लिक्विड होता है, देखो लिक्विड एक्सचेंज होता है। ये सेमी प्रीमेबल क्या करता है? मेम्ब्रेन जो होता है उससे लो कॉन्सेंट्रेशन तक हो जाने देता है। आप फिर से इसे समझते हैं, आपको एक बनाना है, उसके बाद उसमें बहुत सारे बनाने हैं। सो इधर पर मैंने बहुत सारे बना दिया, थोड़े यहाँ पर बना दिया है, ओके। इसमें ये कैसा होता है? रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ये लो की तरफ जाता है। ये भी वही होता है, लो की तरफ ही जाता है। कौन सी तरफ? लो की तरफ को जाता है। इस प्रोसेस को भी ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये आपका ये सॉलिड में दिखेगा, या तो आपको गैसियस फॉर्म में समझ मिलेगा, और ये आपको लिक्विड में मिलेगा। बेस्ट एग्जाम्पल आपका है वाटर। आगे चलते हैं। आगे ये आपका डिफ्यूज़न और जो आपका जो ऑस्मोसिस उसका डिफरेंस बताया है कि आपको लगता है बहुत सारे बच्चों को लगता है जो डिफ्यूज़न है, जो आपका ऑस्मोसिस है, जो आपका डिफ्यूज़न है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें बहुत सारे बेसिक आपके डिफरेंस होते हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गिव द 5 डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। तो पहला आपका क्या बोल रहा है? पहला आपका बोलता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस का कि ये केवल लिक्विड में होता है। इट अकर्स ओनली इन अ लिक्विड, ये केवल लिक्विड के अंदर होता है, ये हमने पढ़ा है। इट अकर ओनली एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, ये या तो गैस में हो सकता है। तो पहला हमने ये पढ़ा कि क्या जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में वो क्या बस लिक्विड को कंटेन करता है, और जो हमारा डिफ्यूजन होता है कोई भी मीडियम, मतलब सॉलिड भी चलेगा उसके लिए, लिक्विड भी चलेगा, और आपका गैस भी चलेगा, ठीक है। और ये इट रिक्वायर्स अ सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन। अगर इसको जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन चाहिए होगा, और डिफ्यूज़न के वक्त उसे कोई भी सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ और डिफरेंस है। और आपको देखोगे 3 टाइप्स आपके सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला हाइपरटोनिक, स्टोटोनिक और हाइपोटोनिक। आपको बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है क्या होता है। सो हाइपरटोनिक में क्या होता है? पानी जब बाहर चला जाता है, H2O मतलब जब बाहर चला जाता है तो क्या होता है? देखो आप किसी बैग के अंदर पानी भरोगे तो फूलेगा ना, ऑफकोर्स फूलेगा। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, जब फूलने वाला होता है, ठीक है। और जब हम पानी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पानी एकदम मतलब वो बैग एकदम सिकुड़ा हो जाएगा, तो उसे हाइपरटोनिक बोलते हैं। और जब H2O की मात्रा विद द हेल्प ऑफ जो उसकी मात्रा भी सेम रहे तो उससे बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइसोटोनिक पहले पढ़ता है। आइसोटोनिक में क्या होता है? जो आपका जो मीडियम होता है आपके सेल के अगल बगल, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पानी का, वो क्या करता है? उससे हम बोलते हैं आइसोटोनिक बोलते हैं, इक्वल होता है, ओके। उसमें क्या करता है? वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है दोनों डायरेक्शन से, बट जो उसका अमाउंट होता है वो सेम होता है किसके? जब वो बाहर जाता है उसके पास मूवमेंट नहीं होता है पानी का, जो उसका साइज सेम होता है। सो इसे आइसोटोनिक बोलता है। इसमें क्या H2O जो पानी की मात्रा है वो क्या होती है? इक्वल होती है, ओके। आगे आपका क्या है? आगे आपका दिया हुआ कि आपका हाइपरटोनिक के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें क्या होता है? जो सॉल्यूशन होता है इसमें हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेल जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें आप देखोगे अगर आप किसी सेल के अंदर पानी भरोगे तो क्या करता है? स्वेल करता है। मतलब वो क्या करता है? अगर आप ही सोचो ना, अगर किसी बैग के अंदर आप पानी भरोगे तो वो ऑफकोर्स वो बड़ा होगा ना। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बैलून का एग्जांपल ले लो। बैलून को जब आप उसमें हवा डालोगे, मतलब आपके मुंह से उसे हवा गैस मिलेगा तो क्या होता है? वो वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और वही चीज़ आप उसके अंदर का हवा जो गैसियस फॉर्म होगा उसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो अपने पहले फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या थोड़ा चिपटा हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला? हाइपरटोनिक वही होता है जब हम किसी बैलून को फुलाते हैं, मतलब उसके एग्जांपल से बता रही हूँ। बैलून को फुलाते हैं तो वो क्या होता है? स्वेल होता है। क्या होता है? स्वेल होता है ना, थोड़ा मोटा हो जाता है। तो इसमें यही बोला है जब किसी सेल के अंदर क्या होता है? पानी बहुत सारा भरता है, पानी जाता है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेल में। सो क्या होता है? वो स्वेल हो जाता है, वो पानी से भर जाता है, लाइक दिस। ये ऐसे स्वेल हो जाता है, देखो ऐसा स्वेल हो जाता है, आपको ऐसे दिख रहा है ना, स्वेल हो जाता है। सो क्या करता है? वो स्वेल हो जाता है। आगे देखते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब जब हम बैलून में से हवा निकाल देते हैं वो क्या हो जाता है? पिचका हो जाता है, वो श्रिंक करने लगता है। ये क्या होता है? वो जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है ये सेल की तरफ पानी का, ये डायरेक्शन होता है। लेकिन ये क्या होता है? पानी बहुत छोड़ता है, इसलिए वो जब अब हमने हाइपरटोनिक में क्या देखा था? जब पानी भरता है सेल में तो क्या करता है? वो फूल के स्वेल करने लगता है। अब इसका उल्टा, इसमें जब हम पानी उसमें से निकालेंगे सेल में से, सो क्या पिचका हो जाएगा, मतलब बहुत पिचक जाएगा।
वो उस प्रोसेस को हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, और जिसमें स्वेल होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। सो ये आप इसको निकालोगे तो आपका पिचका हो जाएगा। सो आगे का जितना भी प्लाज्मोडियम ये सब होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। इतना ही पीपीटी आज का था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।